जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। देश में बीते कुछ वर्षों से इंजीनियरिंग फील्ड की क्या स्थिति है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। उस पर सैचुरेशन और कोरोना संक्रमण की मार ने दुबले पर डबल आषाढ़ का काम कर दिया है। हजारों युवा इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बेरोजगार है, तो वही इंजीनियर इस दौर में बेरोजगार हो गए हैं। शहर के ऐसे ही एक बेरोजगार हो चुके इंजीनियर ने अपनी बेरोजगारी दूर करने और परिवार को पालने के लिए नारियल पानी बेचने का काम शुरू कर दिया है। शहर के कालीपुतली चौक में एक नारियल पानी की दुकान दिखे तो समझ जाइएगा कि मूलतः बैतूल जिले के निवासी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर 13 वर्षों तक देश की नामी गिरामी टेलीकॉम कंपनियों में हेड के रूप में काम कर चुके इंजीनियर साहब इसी दुकान में परिवार को चलाने की मजबूरी में महज 9,000 रुपये की नौकरी कर नारियल पानी बेच रहे हैं। लेकिन जिंदा दिल इंजीनियर साहब में इस बात का थोड़ा सा भी मलाल नहीं है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इतने साल बड़ी कंपनी में काम किया और आज नारियल पानी दुकान में काम कर रहे हैं। मेरा एजुकेशन सर, मैं इलेक्ट्रिकल से मैंने डिप्लोमा किया हूँ। उसके बाद मैंने करीब 13-14 वर्ष वोडाफोन को सेवा दिया, इलेक्ट्रिकल इंचार्ज के पद पे वहाँ कार्यरत था। उसके बाद किसी कारणवश कंपनी में लॉकडाउन के चलते मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फिर उस बीच में मेरी इत्तेफाक से चौरे जी से मुलाकात हुई, तो चर्चा की कि भाई मैं ये मशीन ला रहा हूँ, आप इस पर कार्य कर सकते क्या। मैंने सोचा सर ठीक है, इसमें तो बेसिक सैलरी वैलरी की बात हुई हमारी चौरे जी से। उसके बाद मुझे पड़ गया, उनने जो मुझे सैलरी बताया उसके हिसाब से मैं ठीक है सर मैं करूँगा। जैसे कि आपने बी किया हुआ बताएं, तो उस समय क्या सोच के आपने बी किया था, या आपको यही काम करना था या और नहीं, कुछ ऐसा आपका? ऐसा कुछ नहीं था, बट क्या मुझे कंपनी, मैंने 13-14 वर्ष कंपनी में वर्क की, इलेक्ट्रिकल इंचार्ज था वोडाफोन कंपनी में। वो कंपनी क्या है, आइडिया में मर्ज हो गई, तो उसमें जो आइडिया के जो कर्मचारी थे उनको रखा गया। वोडाफोन के कर्मचारी को किसी बहाने ट्रांसफ़र एकदम से निकाल नहीं सकती कंपनी। 13-14 वर्ष अपन ने वहाँ पे सेवा दिया हूँ, तो उनने फिर कुछ न कुछ फंडा बना के बोले ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है आपका। सोच भी ऐसी कि ज़रूरत पड़ी तो शर्म को छोड़कर जुड़ गए। बालाघाट में आज तक आपने और हमने नारियल का पानी बिकते नहीं देखा था। कोरोना काल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक भी नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि नारियल में ग्लूकोज होता है जो तुरंत में शरीर को एनर्जी देता है। फिर क्या था, इंजीनियर साहब ने नारियल की दुकान में नौकरी शुरू कर दी। का खाना चले ये सोच करके मैं, जैसे कि आपने पढ़ाई किया हुआ था, चाहते तो आप अन्य काम भी कर सकते थे, अन्य और भी मतलब पढ़ाई सेवाओं कर सकते थे, शायद कोचिंग है, बच्चों को पढ़ाना या अन्य जैसे, और आपने यही काम क्यों चुना? मैंने ये काम इसलिए चुना सर क्योंकि ये इस शहर के लिए नया है। मैं सोचा लोग इससे भाविक होंगे और लोगों को मतलब ये कहना चाहिए कि एक नया रूप देखने को मिल रहा है बालाघाट वालों। और नारियल पानी से क्या है, हमारे शरीर में तुरंत इम्यूनिटी पावर मिलता है और ये प्रॉपर नारियल पानी ग्लूकोज का काम करता है। हाँ जी सर, सहमत। लगातार यही काम करते रहेंगे? अभी वर्तमान में तो यही काम करूँगा। पारिवारिक या घर की स्थिति की बात करें तो घर पे कौन कौन है और कितने लोग हैं? घर पे मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है 6.5 साल का। माता पिता बैतूल में रहते हैं। मैं प्रॉपर बैतूल से बिलोंग करता हूँ। निश्चित ही आज 13 वर्ष तक किसी कंपनी में समय देकर अपनी जवानी के गोल्डन पीरियड देने वाले इस इंजीनियर ने तो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए यह कहते हुए नारियल पानी की दुकान में काम शुरू कर दिया कि काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। कभी ऐसा लगता नहीं है कि आपने इतनी पढ़ाई किया है और ये काम करना पड़ रहा है, कभी ग्लानि सी महसूस? मैं सर कोई भी काम को छोटा नहीं समझता। किसी काम के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, उसके प्रति आपका भाविक रूप से विचार बना करके करोगे तो उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। अच्छा, इस काम को करने के पीछे क्या ऐसा लग रहा है कि कोरोना की मार की वजह से आपने ये कदम उठाया, या तो फिर ऐसी कोई मजबूरी थी, या अगर ये महामारी या त्रासदी नहीं आती तो क्या आप और जगह रहते आज? हाँ सर, महामारी कोरोना के कारण थोड़ा सा क्या है
और हमारी जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया, ये बढ़िया चल रही थी। बट क्या कभी ऐसा काम किए थे इसके पहले? नहीं, इसके पहले मैंने कोई कभी काम नहीं किया। बट ऐसा है कि सर, जिस काम को मैं केंद्र बिंदु बना लूँ तो उसमें सक्सेस हो जाता है। कभी सोचे थे आपने मुझे ऐसा कभी कैसे? किसी काम करने में, कोई भी काम अगर वो जनसेवा के हित में भी अगर आ रहा है तो मैं उसको बिल्कुल करता हूँ। कभी आपने सोचा नहीं रहा होगा पहले कि मुझे नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं भी सोचा करना, था कि ये भी करना कि पड़ेगा। इतना पढ़ाई करने के बाद मुझे हाँ ये जी, हाँ जी।